मंजिल मिल ही जाएगी यूं भटकते भटकते। अरे गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। क्यों? सही है ना? आप लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं अपनी जिंदगी को बनाने के लिए, कुछ भी कर रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं ना आगे बढ़ने के लिए। भले ही चीजें सही नहीं हो रही हैं, अभी बहुत सारी गलतियां हो रही थी और अभी भी हो रही हैं। जैसा चाह रहे हैं वैसा प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, दिक्कतें हैं, कुछ भी चल रहा है, कम से कम सोच तो रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, तो कभी ना कभी आपको मंजिल मिली जाएगी। लेकिन इस कभी ना कभी को ना कभी कभी नहीं बनाना है, इसको ये बनाना है ना कि इसी बार हमें नौकरी मिल जाए। अब फिर वही बात है कि कब होगा एग्जाम, क्या होगा, तो वो जब भी होगा, लेकिन हमारी तैयारी मजबूत होनी चाहिए, हमारे हाथ में यही है। लेकिन इसी बार जो भी आप परीक्षा दें इसके आगे वाली बार, तो ये ना हो कि एक चांस और, एक चांस और, एक चांस और मेरे पास ऐसा प्रश्न भी आया था कि एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, इस पे कुछ बताइए। तो भाई प्रेशर में इंसान एग्जाम में कब बहुत ज्यादा आता है, मैं बताती हूँ। मैं, मेरे साथ भी ऐसा ही था, जब तैयारी आधी अधूरी रहती है और जब तैयारी करने का टाइम होता है और हम तब प्रेशर में रहते हैं, हमारा ध्यान कहीं और होता है और बहुत ज्यादा दबाव महसूस करते हैं दूसरे लोगों को देख के, बातों को सुन के, या एग्जाम को ही लेके, अपनी पढ़ाई को ही लेके बहुत ज्यादा दबाव महसूस करते हैं, पढ़ाई को एकदम बोरिंग समझते हैं, ये समझते हैं कि हमारी ड्यूटी है पढ़ाई करना, एक बोझ लेके चलते हैं। तो वो चीजें हो नहीं पाती जैसे तैयारी होनी चाहिए, है ना? और फिर वही बात है कि जब तैयारी आधी अधूरी है तो एग्जाम में प्रेशर तो बनेगा ही, क्वेश्चन गलत होंगे ही, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो ऐसा लगता है कि ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये इसमें का उसमें, उसमें का इसमें, ये सारी चीजें होती हैं। ये कब आप एकदम से निश्चिंत हो पाएंगे? तो मैं ये कहूंगी ना कि एक स्टूडेंट तो कभी भी निश्चिंत नहीं हो पाता जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता, यानी, और मैं ये भी कहती हूँ जब तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है ना, तब भी वो निश्चिंत रूप से मन में एक ना धक धक बना रहता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। कहते हैं ना कि दूध का जला जो होता है वो मट्ठा को भी फूक फूक के पीता है। तो ऐसा ही कुछ हम लोग का, हम स्टूडेंट का यही हाल होता है ना, मेरे साथ भी ऐसा ही था। तो कदम फूक फूक के रखने हैं, कहीं से कोई गलती ना हो। अब आप ये सोचिए कि अभी फिलहाल आप कौन कौन सी गलती कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आप खुद जान के अनदेखा कर रहे हैं, तो इस चीज को संभाल लीजिए, नहीं तो वही बात है कि एग्जाम भी हो जाएगा, समय भी निकल जाएगा, फिर आपको दूसरा चांस देखना पड़ेगा, कितने साल जाएंगे और जिंदगी एकदम से झंड हो गई है, समझिए हो ही जाएगी जब अगर नहीं आप कहीं सेलेक्ट हुए तो। और अभी जैसा चल रहा है और स्थिति खराब ही होगी, क्योंकि एज भी बढ़ेगा, जैसा भी एज, बहुत कम आपकी उम्र है तब भी आप कुछ ना कुछ तो एज बढ़ेगी ही, और बहुत सारी चीजें बदलेंगी जो अभी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या होगा भविष्य में, मैं बार बार कहती हूँ, कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए अभी हल्के होके, तनाव मुक्त होके पढ़ाई करिए, पढ़ाई को बोझ मत समझिए। जब भी पढ़ने बैठिए तो यही सोचिए, इतनी खुशी हो आपको पढ़ने से पहले, और किताबों को देख के इतनी खुशी हो, सिलेबस को देख के इतनी खुशी हो, घबराना नहीं है, ना ही उसको बोझ समझना। जब बोझ समझेंगे किसी भी चीज को, अब आप ही खुद सोचिए कि किसी चीज को, कोई खाना हम खा रहे हैं, मान लीजिए आप बहुत अच्छा व्यंजन बनाए, ठीक है, बहुत अच्छा व्यंजन बनाए आपके घर में, और आप पहले से ही मन में बना लिए, नहीं वो उसमें वो खराबी है, उसमें वो खराबी है, उसमें वो खराबी है, बोझ समझ के और एक बेमन का खाएंगे तो वो टेस्ट उसमें नहीं आएगा, आपको कहीं ना कहीं से लगेगा कि नहीं, नहीं अच्छा है। बीमारी पाल के बैठे रहेंगे तो बीमारी में भी खाना नहीं अच्छा, उसका स्वाद नहीं आता है। तो सब कुछ निकालिए अपने मन से, दिमाग से सब निकालिए, एकदम हल्के महसूस करिए और उसका स्वाद लेके चखना सीखिए। इस ये जो पढ़ाई है, ये जो संघर्ष है ना, इसमें भी बड़ा आनंद है। अच्छा, आप लोग मुझसे कल ये कह रहे थे संघर्ष से, मुझे याद आया कि दीदी आप रोई हैं, आपकी आंखें लाल हैं, आप ऐसा चेहरे से पता चल रहा है, आप बहुत हैरान है, परेशान है। नहीं भाई, ऐसे कोई बात नहीं था। मैंने आप लोगों को कल बताया ना कि हम लोग की ड्यूटी लगी हुई है, जो एग्जाम, जो परीक्षा चल रही है अभी, तो इसमें हम लोग, तो कल पहला दिन था, तो दोनों मीटिंग में था, तो बहुत ज्यादा थकान हो गई थी खड़े खड़े, है ना। और मैंने भी ऐसा एग्जाम कभी कराया नहीं है, पहली बार मैं करा रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा था, डर था कि कैसे होता है, क्या होता है, बस स्ट्रेस। आज देखिए कोई दिक्कत नहीं, आज भी था। तो वही चीज है। और एक चीज जान लीजिएगा कि आपकी दीदी ना इतनी मजबूत है कि जब मैं रोऊंगी ना तो फिर वीडियो नहीं बनाऊंगी मैं कभी भी, ऐसा जान लीजिए। क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इंतजार करते हैं मेरे रोने का, तो मैं ऐसा क्यों करूंगी। और कभी भी मैं इंसानों के सामने तो मैं नहीं रोती, बहुत ही ऐसा होता है, जो मेरे अपने मम्मी पापा है ना, उनके सामने कभी कोई बात बात में अपना जो दुख दर्द छलक जाता है, जो मेरे बहुत अपने हैं, है ना। मतलब हम वो भी नहीं, आप लोग से मैं बताती हूँ ना कि नहीं ऐसा मुझे करना है कि दिखाना है कोई भी अपने आंसू, बस एक जगह में होता है। जब भी कोई बात होती है तो भगवान के सामने मैं बैठती हूँ, वहीं पे रोती हूँ, उन्हें सब कहती हूँ। वही मेरा जो जीवन चल रहा है ना, भगवान भरोसे चल रहा है, जो भी चल रहा है, कहते हैं ना कि एकदम से अपने जीवन को समर्पित कर देना है भगवान। मैंने कर दिया है,
जैसे भगवान चला रहे हैं, बस मैं अपना कर्म करती हूँ। तो कभी भी ऐसा नहीं हो, आप लोग मेरे बहुत अपने हैं। अब ये मत सोचिएगा कि मैंने ये कहा कि अपनों के सामने, नहीं, अपनों के सामने मैं क्यों रोऊंगी? अभी तो मैं आप लोग को हिम्मत दे रही हूँ, तो मैं आप लोग के सामने कमजोर तो कभी पड़ नहीं सकती। और बात ये रही ना कि वीडियो नहीं मैं बनाऊंगी, अब आगे भविष्य हो सकता है भाई ऐसी कोई सिचुएशन हो कि कभी हो भी सकता है, मैं ऐसा नहीं कह सकती, लेकिन जहां तक संभव है तो मुझे ये पूरी दुनिया में ये दिखावा नहीं करना है कि, क्योंकि वही बात है ना, मैंने बताया क्यों, क्योंकि कुछ लोग इंतजार करते हैं कि अच्छा क्या होगा, कब इनका बिगड़ेगा, कब इनका बिगड़ेगा, तो इंतजार करते हैं कुछ लोग, तो मुझे ये नहीं करना है, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। बस मैंने बताया ना कि वो मैं सो भी गई थी, एक नींद में जब आई तो एक नींद में 1-2 घंटा सो के तब मैं उठ के वीडियो बना रही थी। तो ये सारी चीजें हैं, तो अभी जो है आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और वो भी कहते हैं ना कि उसको क्या कोई गिराएगा, ऐसे इंसान को क्या कोई गिराएगा जो खुद ठोकर खा खा के खड़ा होना सीखा है। तो मेरे साथ तो ऐसा ही है कि मुझे क्या कोई गिराएगा, खुद इतना ठोकर खा खा के उठना गिरना सब समझ, ट्रिक भी जान गए भैया कि ऐसे गिरो तो ऐसे उठना है, इस तरह से कोई चोट पहुंचाए तो उसको ऐसे भूल जाना है ना, होता है ना। मेंटली स्ट्रांग बहुत जरूरी है बनना, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, परिवार में अच्छे से सर्वाइव करना चाहते हैं। अपना देखिए, मैं एक बार कहूंगी कि कोई किसी का अपना नहीं होता है, परिवार के लोग कहिए, समाज के लोग कहिए, एक टाइम ऐसा आता है जब आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में होंगे भविष्य में। देखिए अच्छा ये भी मैं बताऊं कि कब से लोग कहते हैं कि नहीं मैं कभी प्रॉब्लम में नहीं आ सकता या आ सकती, जो भी है, जीवन ऐसा है ना कि हमेशा आपको 1-2 बार ऐसी स्थिति, मतलब मेरा ये अनुभव है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि 1-2 स्थिति ऐसी आती है जब आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आते हैं, एकदम से टूटने वाला, कितना भी आपके पास बहुत पैसे हैं या बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, जो भी है, 1-2 स्थिति ऐसी आती है। तो उस सिचुएशन में जो वही बात है ना कि आप अगर मजबूत बना के अपने आप को मेंटली और स्ट्रांग बना के रखे हैं, तो फिर आपको कोई हिला नहीं सकता है। तो ऐसा ही करने की जरूरत है कि कुछ भी हो जाए, हमें जो करना है, अपना भविष्य बनाना है। और एक टाइम ऐसा आता है कोई साथ नहीं रहता है, जो भी करना है अपने करना, आप बहुत अकेला महसूस करेंगे। और जिसने अकेले चलना सीख लिया वो समझिए सफल है। और मैं अपना बताऊं ना कि सही बात है, मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है। आज के डेट में भी मैं किसी को कॉल नहीं कर पाती हूँ, बहुत जरूरी होता है, टाइम निकाल के करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मेरी फ्रेंड सर्किल नहीं है या मेरे मम्मी पापा जो भी है, लेकिन मैं, सभी लोग ये जानते हैं ये चीज, मैं तभी जब अपना, पहले अपना काम है, बाकी लोगों का हालचाल हफ्ते में ले लिया, समय बर्बाद करने के लिए नहीं। और जब भी किया तो हमेशा पॉजिटिव बातें की, हंसी मजाक की, हंसना, दिल खोल के हंसना, जब भी एक मौका निकालिए तो हंसिए खूब, ठीक है। मन करे तो आप डांस कर लीजिए जिससे आपको रिलैक्स महसूस होता है, गाना गा लीजिए, अगर जिस चीज में आपका, पेंटिंग कर लीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिससे आपका माइंड रिलैक्स होता है। कभी भी बैठ के अकेले में ये मत सोचिए कि उसने मुझे क्यों कहा, उसने मुझे क्यों कहा, होता है, ये मेरे साथ भी होता है, मैं भी ऐसा करके मेरे आंखें भर जाती हैं कि मेरे अपने मेरे साथ ऐसा करते हैं, ये वो दुनिया भर की चीज है। लेकिन फिर वही बात है कि यही फिर मेरे दिमाग को तुरंत एक चीज, दो पहलू होता है ना, एक पहलू तुरंत ये कहता है कि कोई फायदा नहीं है, आगे बढ़ो। और फिर मैं बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल ऐसा जानती हूँ जिनके अपने ही बहुत गिराने का प्रयास किए हैं, तो फिर मैं मान लेती हूँ कि मैं अकेली थोड़ी ना ऐसी हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके परिवार वाले ऐसे होते हैं। तो फिर आप लोगों को भी ऐसे ही करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, और तैयारी ऐसी करनी है कि एग्जाम हॉल में आप प्रेशर में न रहे, क्योंकि अभी अगर आप दबाव में महसूस करेंगे, बोझ समझ के पढ़ाई करेंगे तो कभी नहीं होगा। ये पढ़ाई आपको सब कुछ देगी, ये किताबें आपको सब कुछ देंगी, तो जब ये जो चीज आपको सब दुनिया के लिए आप इतना करते हैं खुशी खुशी, जो आपको कुछ नहीं देता है, तो जो चीज आपको सब कुछ देगी तो उसके लिए तो आपको सर्वस्व अपना न्यौछावर कर देना चाहिए, है कि नहीं बताइए। एक गुरु के प्रति, गुरु हमेशा ये चाहता है कि मेरा स्टूडेंट निकले, है कि नहीं है। अब जो भी वजह हो, लेकिन गुरु चाहेगा कि मेरा स्टूडेंट निकले, मेरे कोचिंग में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो टॉप करे, है कि नहीं, तो फायदा तो स्टूडेंट का ही है। तो गुरु नंबर 1 पे, ईश्वर, और फिर आपकी पढ़ाई, ये एकदम, बस यही आपकी जिंदगी है जब तक आप तैयारी कर रहे हैं। और गुरु का तो कर्ज कभी आप जिंदगी में भूल नहीं सकते, ये नहीं कि पैसा दिया पढ़ा, ये ऐसा नहीं होता है। कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जिनका कर्ज आप कभी नहीं चुका सकते, क्योंकि वो आपकी जिंदगी बनाते हैं, अब माँ बाप, अब भगवान। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।